आज का सवाल राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका को लेकर है। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी के दो मंत्री सामने आए। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं। उनकी ओर से सीधे तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से लगातार एलजी केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं और इस बात की आशंका बलवती होती हुई चली जा रही है कि एनजी ये चाहते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके ताकि केंद्र की जो मंशा है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसको लेकर विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है। मंत्री आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद सौरभ भारद्वाज सामने आते हैं, उनके जरिए भी यही बातें गिनाई जाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बहुमत को लेकर यहां पर आश्वस्त नजर आती है। उसका ये कहना है कि फरवरी के महीने में ही बहुमत साबित किया है अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये कहते हुए कि जेल से सरकार चलाने की ये जो मंशा, ये जो कोशिशें अरविंद केजरीवाल की हैं, वो दिल्ली वालों के लिए कतई ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के कामकाज में बाधा पहुंच रही है। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल एक जिद किया गया और दिल्ली की जनता की तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अपनी ही बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चुनावों में इसका जवाब मिल जाएगा। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इन सबके बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की हिरासत और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में सरकार यूं ही जेल से चलती रहेगी? क्या वास्तव में दिल्ली में सरकार चलाने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर उनकी एक बड़ी नाकामी है जिसको छिपाए जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है? दिल्ली के शराब घोटाले पर चल रही चुनावी सियासत में एक तरफ अदालत में जल्द आरोपियों को राहत नहीं मिल रही, घोटाले में पकड़ी गई आरोपी के कविता से लेकर मनीष सिसोदिया तक जमानत के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं। दिल्ली सरकार की एक मंत्री विश्वस्त सूत्रों से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जाहिर करती हैं। दूसरे मंत्री दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कोशिश वाली आशंका के पीछे आधार गिनाते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी। आप किसी भी एक अपने कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए और इस संवैधानिक संकट की जो दिल्ली बढ़ रही है उसको खत्म कर दीजिए, अनिश्चितता खत्म कर दीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चले, क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी ये भी याद दिलाती है कि एक तो केजरीवाल सरकार को बहुमत का कोई खतरा नहीं है, उनके साथ सारे विधायक हैं। दूसरे, केजरीवाल ने फरवरी महीने में ही बहुमत साबित किया है, इसलिए अगस्त तक दोबारा बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं। फिर भी आम आदमी पार्टी को सरकार की बर्खास्तगी का शक हो रहा है। दरअसल जेल जाने और दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी जायज करार दिए जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान दिल्ली सरकार के मंत्री भी पद छोड़ना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को टूटने का भी डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। शराब घोटाले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी से लेकर तेलंगाना की टीआरएस की नेता तक फंसी हुई हैं। अदालत में के कविता की सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड पर जो बहस हुई उसमें सीबीआई ने बड़े आरोप लगाए। उधर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय हुई, क्योंकि सीबीआई ईडी ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। जबकि सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। हालांकि जांच एजेंसियां बार बार अदालत में जांच के दौरान मिले सबूतों का जिक्र कर रही हैं। के कविता की कस्टडी लेने के लिए भी सीबीआई ने अदालत में कहा कि के कविता ने शराब घोटाले में दूसरे कारोबारियों से संपर्क किया।
दिल्ली में लाइसेंस क्लियरेंस दिलाने में उनकी मदद की कोशिश की। शरत रेड्डी को धमकाकर उससे 5 जोन के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। ऐसे तमाम डिजिटल सबूत और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने के कविता की 5 दिन की कस्टडी मांगी, जबकि के कविता के वकील ने कहा कि बिना उनकी बात सुने सीबीआई को गिरफ्तारी का आदेश मिल गया और रिमांड की अर्जी भी लगा दी गई, जबकि रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी तक नहीं दी गई। चुनाव में नेता की क्षेत्र में जरूरत है, ऐसे में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल है, क्योंकि सारे तथ्य और सबूत महीनों पुराने। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों और आरोपियों के बीच अदालत में ये लड़ाई तकरीबन रोज चल रही है और इसी के साथ साथ चल रही है भ्रष्टाचार के नाम पर चुनावी सीजन में सियासी स्कोरिंग। अमित भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।